हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं तानी बहुत ही शौक और उस विंग की बातों को सुन के उस विंग की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर उस विंग से कहने लगा तुम यहाँ पर। फिर एनो तानी उस विंग को अच्छी तरह से देखते हुए उस विंग से कहने लगा और ऑब्लिवियन हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। यानी दोस्तों ये यहाँ पर लेवल 14 के डायमंड चैनल है और इसके लेकी को लूसेंग ने यहाँ पर मारा था। सच में दोस्तों इस सिंह के अंदर लॉर्ड ऑब्लिवियन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पॉइंट एनो तानी बहुत ही परेशान को सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा मैं और फिर एनो तानी अपने सामने लॉर्ड ऑब्लिवियन की तरफ देखते हुए लॉर्ड ऑब्लिवियन से कहने लगा मैं शायद यहाँ पर ऐसा। सच में दोस्तों इस सीन को देख ऐसा लग रहा था तो एनो तानी अभी पूरी तरह से अपनी माइंड को खो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते एनो तानी खुद ही अपने मुंह पर एक जोरदार थापड़ मारने लगा। सच में दोस्तों एनो तानी यहाँ पर खुद को जगाने की कोशिश कर रहा था और फिर एनो तानी सामने की तरफ ऑब्लिवियन को देखते हुए लॉर्ड ऑब्लिवियन से कहने लगा तुम्हें सच में लगता है मैं एनो तानी यहाँ पर एक ऐसा बीइंग हूँ जिसे तुम यहाँ पर इतनी आसानी से मैनिपुलेट कर सकती हो। तुम डार्क साइड के सिर्फ एक फिल्थी बाघ हो और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों एनो तानी के व्हील पावर यहाँ पर बहुत ज्यादा ही है। अगली पर हम लोग देख पाते एनो तानी अपनी पावर के साथ लॉर्ड ऑब्लिवियन पर अटैक करते जोर से चिल्ला कहने लगा आप यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों एनो तानी यहाँ पर किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना चाहता है और फिर हम लोग देख पाते एनो तानी के अटैक की वजह से यहाँ पर पेस में भी आप कैरेक्ट करने लगा था। सच में दोस्तों एनो तानी यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड ऑब्लिवियन थोड़ा सा निराश होकर एनो तानी की तरफ देखते हुए एनो तानी से कहने लगा सच में यहाँ पर तुम्हें बहुत ही छोटा सा चीज करना पड़ेगा। इसी वो हम लोग देख पाते एनो तानी अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ सामने तक आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनो तानी देखने में औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते एनो तानी यहाँ पर उस लेवल 30 के डायमंड जेनर के खिलाफ फाइट कर रहा था। जिस चीज को देखते हुए लॉर्ड ऑब्लिवियन एनो तानी के माइंड में कहने लगा तुम्हें सिर्फ यहाँ पर बिल्कुल शांत होकर उस लिटिल क्यूटी को जिसके खिलाफ तुम फाइट कर रहे हो उसे कोकोन ऑफ लायन के करीब ले जाना पड़ेगा। क्या ये चीज बहुत ज्यादा आसान नहीं है तुम्हारे लिए। वो हम लोग देख पाते एनो तानी अभी उस डायमंड जेनर वो बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। सच में दोस्तों ये फाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते एनो तानी पर वो डायमंड जेनर अपने कॉलों के साथ अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो डायमंड जेनर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। तो वो हम लोग देख पाते इस चीज को नोटिस करने के बाद एनो तानी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते एनो तानी बहुत ज्यादा मुश्किल से उस एलियन जेनरल के अटैक को अपने हाथों से रोकने लगा। जिस चीज को देखते हुए लॉर्ड ऑब्लिवियन एनो तानी के माइंड में कहने लगा क्या जो रियाद है तुम्हारे लिए वो सच में बिलियन टाइम्स बेहतर है। इस चीज से तुम साफ साफ देख पा रहे हो वो सच में तुम्हारा एक राइवल है वो जो तुम्हारी ग्लोरी को तुमसे चुराने वाला है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी को खाते में डालने के लिए तैयार हो उससे बचाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनो तानी के हालत देखने में बहुत ही बुरा दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते उस एलियन बीच ने अपने अटैक के मदद से एनो तानी को थोड़ा सा पीछे हटा दिया था। उसी वक्त सीन को देखते हुए लॉर्ड ऑब्लिवियन एनो तानी के माइंड में कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनो तानी को देखकर ऐसा लग रहा था वो धीरे धीरे अपने माइंड को अब खो रहा है। क्लिप को हम लोग देख पाते एनो तानी बहुत ही हाफते हुए अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर एनो तानी लूसेंग कोकुन की तरफ देखने लगा और थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहना किया। उसी वो हम लोग देख पाते लूसेंग की कोकुन के अंदर से अभी बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनो तानी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लूसेंग की कोकुन के बहुत ज्यादा करीब पहुंचने के बाद एनो तानी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा और मैं यहाँ पर इतना करीब पहुंच चुका हूँ इस कोकुन ऑफ लाइट के। उसी वो हम लोग देख पाते एनो तानी की तरफ अटैक करने के लिए उस लेवल 30 डायमंड जेनर अभी आगे बढ़ रहा था अपने पावर को रिलीज करती हुई और फिर एनो तानी अपनी दूसरी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा चीफ्स का कमांडर अभी एक दूसरे डायमेंशन के अंदर फाइट कर रहा है लॉर्ड ऑब्लिवियन के खिलाफ। अगली पर बाकी तो लेवल 13 के मार्शल की तरफ देखती हुई एनो तानी अपने मन में कहने लगा और हाजी दाव के तरफ से जो तीनों हैं उनके पास में अपने अपनी खुद के ओपोनेंट हैं और बाकी सारे भी अभी फियाप और फियास बेतल के अंदर एंगेज हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजीदाव की टीम की जो फाइट है वो देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर एनो तानी अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को अपने माइंड में कहने लगा अगर मैं सच में ऐसा करता हूँ तो भी कोई भी यहाँ पर मुझे नोटिस नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों एनो तानी यहाँ पर अभी इंसानों को धोखा देने के बारे में सोच रहा है और फिर एनो तानी थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे तरफ देखते हुए अपने माइंड में कहने लगा
जी यहाँ पर इस लड़ाई को और थोड़ी देर के लिए खींचना पड़ेगा उस डायरेक्शन में सिर्फ और कुछ देर के लिए। और फिर एनोन तानी लुसेन की कोकुन की डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचते हुए एक एपिल बेस बना को बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपने माइंड में कहने लगा, मैं सही वक्त में इस चीज को डॉज नहीं कर पाता हूँ और एक लेवल थाते के डेमन जेने को रोकने में पूरी तरह से फेल हो जाता हूँ, तो फिर इस चीज को हर कोई यहाँ पर समझ सकता है। सच में दोस्तों एनोन तानी अभी पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका है। अगली पर एनोन तानी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने शैडो पावर को रिलीज करते हुए खुद से कहने लगा, आज जरूर आखिरकार लॉर्ड ऑब्लिवियन ने यहाँ पर एक चीज के बारे में बिल्कुल सोच कहा था। और फिर लुसेन की कोकुन की तरफ देखती हुई एनोन तानी जोर से चिल्ला को खुद से कहने लगा, एक आदमी जो मेरा ग्लोरी है वो मुझसे यहाँ पर सच में छीन सकता है, तो फिर किस लिए मैं यहाँ पर उसी वो हम लोग देख पाते लुसेन की कोकुन के अंदर से अभी बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर बाहर निकल रहा था। अगली पर एनोन तानी देवू जैसा फेस बनाकर अपने समय तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, इसलिए मैं उसे यहाँ पर पोतित करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था, लेकिन अगली पर एनोन तानी अपने पीछे कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस एलियन जनरल ने अचानक से एनोन तानी पर अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एलियन जनरल यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एनोन तानी बहुत ज्यादा मुश्किल से उस एलियन जनरल के अटैक को रोकते जोर से चिल्ला क्या लगा क्या। अगली पर हम लोग देख पाते एनोन तानी अब लुसेन कोकुन के सच में बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। और फिर एनोन तानी लुसेन कोकुन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं लगभग अब उस लाइट कोकुन के करीब पहुंच चुका हूँ। और फिर अचानक से हम लोग देख पाते एनोन तानी यहाँ पर कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत ज्यादा स्वाग को जोर से चिल्ला कहने क्या। वो हम लोग एनोन तानी की मुंह की चाहत बहुत ज्यादा शैडो पावर को देख पाते हैं। क्लिप हम लोग देख पाते वो लेवल थाते के जनरल अभी अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा ही अपनी डार्क पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुरा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लेवल थाते जनरल यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर वो लेवल थाते के जनरल अपने शरीर के अंदर से अपने रे दोना को बहुत ज्यादा अनलिश करते जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं अभी अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लेवल थाते के जनरल यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर उस लेवल थाते के जनरल की पावर को महसूस करने के बाद तानी अपने हाथों में अपनी पावर को रिलीज करते बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इतने देर से उससे मेरे साथ यहाँ पर एक दो ट्रिक को प्ले कर रहा था, तो यहाँ पर उन चारों डेमो जाने में से सबसे ताकतवर है ये यहाँ पर लेवल थाते के पीक में पहले ही पहुंच चुका है। क्लिप एनोन तानी की इस बात को सुनने के बाद दो डेमो जाने बहुत ज्यादा देवली जैसा फेस बनाकर जोर जोर से मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर एनोन तानी से कहने लगा, हम लोग असल में यहाँ पर इसी वक्त के लिए इंतजार कर रहे थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये डेमो जनरल यहाँ वो बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर उस डेमो जाने पर अटैक करते एनोन तानी जोर से चिल्लाकर उस डेमो जाने से कहने लगा, तीन लोगों ने मुझे यहाँ पर अपने प्लान को क्रिया आउट करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों आप एनोन तानी को मालूम चल रहा है वो सिर्फ यहाँ पर एक टूल है और कुछ भी नहीं। सिर्फ हम लोग देख पाते एनोन तानी को अपनी तरफ अटैक करते हुए देखने के बाद लेवल थाती की डेमो जेने थोड़ा सा मुस्कुरा को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। उस लेवल थाती की जेने मोस्ता पर अटैक करते हुए एनोन तानी जोर से चिल्ला कहने लगा, नहीं मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन उसी पर दूसरी तरफ से वो लेवल थाते के डेमो जेने अपनी उंगली के अंदर से अपनी पावर को रिलीज करते बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एनोन तानी से कहने लगा, सिर्फ यहाँ पर एक मेहनती हो जो यहाँ पर एक चैरियट को रोकने की कोशिश कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लेवल थाते के डेमो जेने देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते उस डेमो जेने ने एनोन तानी की पीठ पर अपनी पावर के साथ अटैक कर दिया जिसके वजह से एनोन तानी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था उस डेमो जेने ने अपनी ताकत की मदद से एनोन तानी के शरीर के ऊपर एक बहुत बड़ा घाव को बना दिया है। अगली को अब एनोन तानी हुआ मोड़ते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, मैंने यहाँ पर असल में क्या कर दिया है। सच में दोस्तों एनोन तानी को अब रियलाइज हो रहा है वो इसने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती को कर दिया है। अगली पर एनोन तानी के आसमान से जमीन तरफ गिरते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, यहाँ पर पूरे 30 का एक तेहतर हूँ। दोस्तों एनोन तानी आप अपनी गलती को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। फिर हम लोग देख पाते वो लेवल थाती के डेमो जेने आप लुसेन के कोकुन पर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को देखने के बाद लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, चीज यहाँ पर सच में थोड़ा सा भी अच्छी बात नहीं है, वो यहाँ पर सिर्फ एक डाइवर्सन था, उनका असली टारगेट यहाँ पर सिर्फ लुसेन है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदा के खिलाफ जो डेमो जेने यहाँ फाइट कर रहा था वो भी अचानक से अपनी पूरी पावर को रिलीज करने लगा, जिसे देखने के बाद लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान में जरूर दिख रहा था।
अगली पर लॉर्ड हाजिदा उस डेमन जेनर के हत्या को रोकते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा, एमी इस सब कुछ को उन लोगों ने पहले ही प्लान कर लिया था, मैं चाहकर भी यहाँ से दूर नहीं जा सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और भी हम लोग यहाँ पर बहुत से आंखें को देख पाते जो बहुत से मुस्कुराते जोर से चिल्ला और कहने लगा, आखिरकार पर हम लोग देख पाते वो लेवल 13 के एलियन जेनर लूसेन की कोकोन पर अटैक करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, आप तो नरक में जाने वाले हो। सच में दोस्तों एलियन जेनर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो एलियन जेनर लूसेन की कोकोन पर अटैक करने के लिए अपने कॉलर को आगे बढ़ाने लगा, लेकिन उसी पर हम लोग लूसेन कोकोन को धीरे टूटते हुए देख पाते जिसके अंदर से अभी बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकल रहा था। पर हम लोग लूसेन की कोकोन के अंदर से देख पाते लूसेन ने अपने हाथ को बाहर निकाल कर फिंगर फ्लिक मारने के लिए तैयार हो रहा था। जिस चीज को देखने की बाद वो लेवल था डेमो जेने बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लूसेन अपने कोकोन के अंदर से बाहर निकलते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, जिस सच में बहुत ज्यादा लंबे वक्त हो चुका है जब से मैंने इस चीज को इस्तेमाल नहीं किया है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन अपने फिंगर के अंदर से अपने स्टेलर पावर हेड फ्लिक को इस्तेमाल करने लगा। इस पावर को महसूस करने के बाद वो लेवल 13 की जाने बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। लूसेन की पावर को महसूस करती वो लेवल 13 के डैमेज जाने बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या। और फिर हम लोग देख पाते लूसेन सिर्फ एक फिंगर फ्लिक के वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा रेत दौड़ा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। क्लिप हम लोग उस डैमेज जाने की पूरी शरीर को बहुत ही बुरी तरह से दिखते होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों लूसेन ने यहाँ पर अपने सिर्फ एक ही फिंगर फ्लिक से इस डैमेज जाने की पूरी शरीर को बहुत ही बुरी तरह से दिखते कर दिया था। वो डैमेज जाने अब मरते हुए बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए क्या लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। क्लिप हम लोग देख पाते उस डैमेज जाने के शरीर आप पूरी तरह से फाट जाता है जिसके वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा पावर चार्ज भी निकलता है। इसमें दोस्तों ये धमाके यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर धुआं आने के बाद हम लोग उस धमाके के अंदर से एक इंसान को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। क्लिप पर उस इंसान तरफ देखते हुए बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ही शौक हो जाते हैं और उनमें से एक मार्शल आर्टिस्ट जोर से चिल्ला क्या लगा, वो यहाँ पर फिर हम लोग देख पाते हैं धुएं के अंदर से लूसेन बाहर निकलने के बाद कोल्ड पीस बना को बहुत ज्यादा कोल्ड तोड़ में कहने लगा, बाहर के साइड अभी सोच में बहुत ज्यादा लाइवली है। क्लिप और लूसेन सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसके अंदर पार्टिसिपेट ना करना मेरे लिए किसी भी तरह के ऑप्शन नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अभी लूसेन को यहाँ पर सही सलामत दिखने के बाद लॉर्ड हाजिदा जोर से चिल्ला कहने लगा, ओ यहाँ पर लूसेन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और दोस्तों लॉर्ड हाजिदा की इसी शॉकिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।